जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का जो आपका न्यू बुक है अड्डा 247 पब्लिकेशन का, उसी का हम टेस्ट पेपर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1526 ईस्वी में किसकी महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूती से स्थापित होने का अवसर दिया। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का प्रस्ताव देने पर किस सिख गुरु ने मृत्यु को चुना एवं उसे मृत्युदंड दिया गया? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, निम्न में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता थे? देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछ रहा है, नरम और गरम दल के, ठीक। तो नरमपंथी नेता कौन थे बताना है तीसरे का राइट आंसर। तो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ये नरम दल के नेता थे। प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन यानी कि सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 4 का राइट आंसर बताना है, ये मुंबई यानी कि कोलकाता में हुआ था, ठीक। तो 4 का क्या हो जाएगा? कोलकाता। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवा, निम्न में से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया? तो पांचवे का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, JB कृपलानी। आगे देखेंगे यहाँ पे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल को गोली मारी थी, तो किसने गोली मारी थी? चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में। तो उधम सिंह ने मारा था 1940 में। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, उधम सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1940 में, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ किसने चालू की थी? तो 8वें का राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल सेवरल डिफरेंट वेज, या किसकी व्यक्ति है, उक्ति है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिस्ले का है। किसका है? रिस्ले का है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा है, यह सिद्धांत किसका है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्वेश्वर वादात्मक वाद का है, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1922 में की थी, ठीक। सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, और सिंधु घाटी का पूछेगा तो आपको 1921 22 लगाना है, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 21 इसमें दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि बलबल ने कहा था। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य का कहाँ ज्ञानोदय हुआ था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गया में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं, किसने कहा था? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कबीर ने कहा था। दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा या फिर अकबर? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16, प्लासी युद्ध के उपरांत सिराजुद्दौला के बाद कौन बंगाल का नवाब बना? तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला के पराजय के बाद किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 का राइट आंसर? मीर जाफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार का नाम बताइए। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं, 17 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 18, भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में मौर्य वंश से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक ग्रहण किया गया था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 4 शेर,
किसने सबसे पहले सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस ने। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव था? तो 20 का हो जाएगा संस्कृत का विकास हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग उपयोग किया गया था? 21 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा बी लाल। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम था? तो 22 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रायगढ़। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम दिया गया है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 23 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे सूर्य मंदिर को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया था वह है? तो वह कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 24 का राइट आंसर? तो 24 का ए इंडिका हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। 25 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी एक अलौह धातु है? तो 26 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 27 पे। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु संख्या 11 है तो उसमें होंगे, तो उसमें क्या क्या होगा? 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कमानीदार तुला निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? 28 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा हुक का नियम पर। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे पौधा घर। तो पौधा घर क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पे बताना। 29 का राइट आंसर, तो मूलतः शीशे का बना एक भवन है जिसमें आवश्यकता अनुसार तापमान को बनाए रखा जाता है। निम्न में से कौन सा पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीला तिमिंगल हो जाएगा। ठीक, तिमिंगल। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एक अपारदर्शक वस्तु का रंग निम्न में से किस कारण से होता है? तो 31 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा इसके द्वारा रंग का परावर्तन होता है। ठीक, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? चलिए देखते हैं यहाँ पे 32 का राइट आंसर, तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी केंद्राभिसारी बल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा 33 का सी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि? तो बताएंगे यहाँ पे 34 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा इसका जवाब। ठीक, तो इसका राइट आंसर तो इसमें नहीं दिया, लेकिन हो क्या जाएगा तो सुनेंगे हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। ठीक, कम हो जाता है इसके कारण। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे 35 समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है? तो इस नियम को क्या बोलते हैं यहाँ पे? 35 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एवोगाद्रो का नियम हो जाएगा। ठीक, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करते हैं? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। प्रकाश के वेग को मापा था तो किसने मापा था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए और रोमर ने मापा था। आगे बिजली की खपत के लिए बिल निम्न में से किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाटेज हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसाव हुई गैस का नाम था, तो क्या नाम था यहाँ पे बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनेट था 39 का, तो बिल्कुल सही है मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बिजली के बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किससे बना होता है? तो 40 का हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। सूरज की किरणों के सामने निलंबित बारिश की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो 41 का राइट आंसर आपको बताना है, यहाँ पे डी हो जाएगा परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एटम बम डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो एटम बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा पाउडर टाइप। आगे 44
कोई द्रव्य जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो 44 का हो जाएगा सी, वाष्पशील। पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, क्योंकि? तो 45 का हो जाएगा सी, या हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक अश्व शक्ति का मान होता है, तो एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका। चलिए 47 का देखेंगे यहाँ पे, इंसुलिन का स्राव किससे होता है, यानी कि किसमें होता है? तो 47 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, अग्नाशय में होता है। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की स्थापना किसने की? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रफुल्ल चंद राय हो जाएगा। ठीक, अब 49 तो आपका मैथ का क्वेश्चन है और वही क्रम में करना है, तो देख लेंगे यहाँ पे 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? तो 50 का राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी। मैथ के क्वेश्चन सारे आप लोग सॉल्व करिएगा। 52 का हो जाएगा ए। 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 54, तो 54 को जब सॉल्व करेंगे तो 54 का ए हो जाएगा। सबसे छोटी ये भी 55, ये भी सी हो जाएगा। और 56 का हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 57, तो 57 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। 58 जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 59, जब 59 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और जब 60 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 61 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। और जब 62 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। 63 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। आगे देखेंगे यहाँ पे 64, जब 64 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 66 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे, अब जब 67 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 68, जब 68 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 69 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। आप देखते हैं यहाँ पे 71, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडे के उत्पादन से है। एक वस्तु का द्रव्यमान उसके भार से भिन्न होता है क्योंकि? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान वस्तु के परिमाण का माप है जबकि भार बल है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 73, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, एक्सोस्फीयर कहलाती है। ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा पानी की वाष्प। आगे देखेंगे यहाँ पे 76, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा त्वरण। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो 77 का ए हो जाएगा जीजर काउंटर। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, विद्युत चालकता। आगे देखेंगे यहाँ पे गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? तो 79 का राइट आंसर सी, बल हो जाएगा। यदि दो विभिन्न मात्रा वाली स्थिर वस्तुओं पर एक ही काल अवधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होगी? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि गति। आगे देखेंगे यहाँ पे किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था? तो 81 का हो जाएगा सी, 1835। दिए गए विकल्प में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो 82 का हो जाएगा डी, अभिलाषा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 83 का हो जाएगा बी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 84, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इसके रचयिता। आगे देखेंगे 85 देखेंगे यहाँ पे
जहाँ उपमेय उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ डैश अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। तो 85 का हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक वहाँ पर। आगे देखेंगे यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, यानी कि विलोम बताना है यहाँ पे। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, अवनी का क्या होता है, अंबर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, कनक कनकते सौ गनी मादकता अधिकाय व खाए बहुराय जगिया देखे बहुराय। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किस अलंकार, यमक अलंकार का ये उदाहरण है आपका, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। तो सबसे आपका क्या है, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, विशेष विशेषण। तो ये हो जाएगा प्रविशेषण है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 89, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों में शर्मसार होना पड़ा। तो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो चंद रुपए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक 89 का। देखते हैं, तो देखेंगे क्या, बिल्कुल सही है, अनिश्चित संख्यावाचक। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो 90 का हो जाएगा डी, काया क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे 91। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। जिस सेंटेंस यानी कि जिस शब्द में कोई एरर है तो उसको बताना है। द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। तो इसमें कोई भी आपका एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, नो एरर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे 92, ठीक। तो फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इट वाज हार्ड टू डैश हिम इन्वॉल्व विथ एनीथिंग इलीगल। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पिक्चर, इस रिक्त स्थान में पिक्चर का प्रयोग करना उचित होगा, ठीक। तो पिक्चर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। पिक्चर का मतलब वर्णन करना, कल्पना करना, अनुमान करना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 93। चलिए 93 देखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द थ्रास। तो 93 का राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, टू थ्रास। टू थ्रास का मतलब क्या होता है, पराजित करना होता है, यानी कि पीटना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बीट अप हो जाएगा, ठीक। तो बीट अप मतलब पीटना हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द फिकेड। तो इसका अपोजिट बताना है कि फिकेड का क्या होता है। तो फिकेड मतलब होता है दिखावा। तो इसका बिलोंग क्या हो जाएगा, वास्तविकता, यानी कि रियलिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या आपका करना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी। तो बताना है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा इसका। तो 95 का हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, ठीक। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, पैसिव फॉर्म यूज करना है इसमें। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ माई वेडिंग वाज गिवन टू मी बाय माई आंटी। मतलब जो मेरी शादी पे जो सबसे अच्छा उपहार किसने दिया, मेरी आंटी ने दिया। इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, ठीक। तो 96 का हो जाएगा, माई आंट गेव मी द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ माई वेडिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम 97। देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज एप्पल ऑफ माई आइज। तो एप्पल ऑफ माई आइज का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार से आप जिसे मुहावरा हो सकते हैं, उसका वाक्य प्रयोग करना, ठीक। जैसे वाक्य प्रयोग, जैसे बहुत प्यार, एप्पल ऑफ माई आई का मतलब होता है बहुत प्यारा, यानी कि आँख का तारा होना, ठीक। तो इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा 97 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, समवन दैट वन क्रेसिस अबव ऑल अदर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। तो आपको इसका बताना है, टू इंक्रीज रेपिडली इन नंबर मल्टीप्लाई। तो टू इंक्रीज रेपिडली इन नंबर मल्टीप्लाई का तात्पर्य क्या होता है, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू प्रोलिफरेट हो जाएगा, ठीक। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो 99 में बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ये हो जाएगा बी, असेंबल हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे 100, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यू आउट नॉट टू गो देयर बट यू डिड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोष्टक में गो के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव गॉन का प्रयोग करेंगे, ठीक। यू आर नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड, ठीक।
तो आज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।